यमकेश्वर में 25 साल होगी, लेकिन अगर कोई भी बाहर के लोग जानते कोई बोलते तब भी यमकेश्वर तब बोलते कि सबसे पिछड़े लग जाए। कॉमन बात बोल देंदा कि यमकेश्वर सबसे पिछड़ू छ। एक स्लोगन सी बन गई लोगों के दिमाग में कि यमकेश्वर पिछड़ू छ। अगर उधर प्रॉपर एक बार विश्वास हो जाए कि हम तो राज्य में बेहतर हूँ, शायद समस्या भी कम जान दूँ, तो ये पर सरकार तक विचार करने की आवश्यकता क्या लगना चाहिए। मेन बोली कि ये जो समस्या छी ये हम लोगों की जागरूकता की कमी छी। मैं आम पब्लिक की बात नहीं करनू छो, मैं जनप्रतिनिधियों की बात करनू छो। तो बड़ी समस्या वैसे लोगों की बात आन कि भाई एम्बुलेंस नीचे लोगों को बड़ी समस्या होने खुशी सवारी तक नहीं पहुँचनी, तो ये बात क्या बोल रहे आप। अभी प्रयास करना छन लोग पहुँच जल्दी चलो जल्दी उम्मीद कर रहा है कि अगर पहुँच जाता लोग प्रयास करना छन सब लोग। कागजों में भाई योजना बहुत बढ़िया, लेकिन गांव जो वास्तव में आप भी क्षेत्र में रहता है लोगों तक वो जानकारी अभाव, तो ये कितना क्या कारण बंधना है। मिन शुरू में बोली कि हम लोगों में जो जागरूकता को अभाव छ ना, वे की वजह से कोई योजना नहीं पहुंच सक रही। लोग पर कन के विश्वास जताओ भाई कि ये लोग अपन बच्चों तक पढ़ा। जरूर बढ़िया सवाल छ। नमस्कार दगड़ियों, आज रविवार में एक बार फिर हम दोबारा जुड़े छुआ और ये बार हम एक पत्रकारिता क्षेत्र से लेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि में गेन और काफी सक्रिय भी छन। 2 बार भाजपा प्रदेश मंत्री भी रहे और 2 बार जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गांव की उन पग पग नप्यूज। और आज हम उधर बात करना चाहवा कि भाई जो भाजपा से जुड़े छन तो कुछ सरकार से भी सवाल हाल, कुछ जनहित मुद्दा भी हाल, कुछ क्षेत्र मुद्दा भी हाल। तो आज हम उधर जुड़े छन डॉक्टर मीरा रतोड़ी जी, आप रविवार चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद कंडवाल जी। रंतरावार चैनल का माध्यम से आज आपन में यखुम बुले, आपक बहुत बहुत धन्यवाद, आपक चैनल को भी धन्यवाद। जिनके हम परिचय में भी बात करें, क्षेत्र पंचायत से लेकर आप प्रदेश महामंत्री तक कुछ सफर से आप, तो पहला पर सफर के बारे में आप अगर बात करा तो ज्यादा बढ़िया रहा। पहली तो मैं आप बोलूं कि आप प्रदेश महामंत्री नहीं रहे हो, मैं प्रदेश मंत्री रहे हो। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन में प्रदेश मंत्री रहे हो 2008 से 11 तक। और फिर अभी पिछले कार्यकाल में महेंद्र भट्ट जी जो पहलू कार्यकाल छो वे में प्रदेश मंत्री रहे हो। जब तक बात ची मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य की, तो मैं राजनीति में नहीं छो, मैं पहली पत्रकारिता कर दू छो और अनेक समाचार पत्र रहन, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, यूँ सब अखबारों में मिन एज ए रिपोर्टर काम करी। मेरठ से लेके ऋषिकेश, पौड़ी, देहरादून तक काम करी। हिमालय दर्पण, युगवाणी सभी पत्र पत्रिकाओं में मैं लिख दू छो। जब महिला सशक्तिकरण की बात चलने लगी समाज में और हमारे जो महिलाओं को जब आरक्षण है और यमकेश्वर ब्लॉक प्रमुख को सीट महिला हुए, तब कुछ लोगों का आग्रह पर मिन भी राजनीति में अपर कदम रखिन और पहलो चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य को लड़ी। जो मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य लड़ने तक को सफर छोवे के बाद जिला पंचायत 2 बार में सदस्य रहे हो, यमकेश्वर का उमरोली और गुमाल गांव क्षेत्र से। बहुत सुंदर। आप यमकेश्वर की पृष्ठभूमि से जुड़ा है और हम भी वही क्षेत्र से जुड़ा है, तो किले की जब पृष्ठभूमि वही च यमकेश्वर में 25 साल होगी, लेकिन अगर कोई भी बाहर के लोग जानते कोई बोलते तब भी यमकेश्वर तब बोलते कि सबसे पिछड़े लग जाए। और एक ही पार्टी तय लोग महत्व भी दिया और सरकार भी बनाए, सब कुछ थे। फिर भी एक बात, एक राजधानी नजदीक होना बाद, तीर्थ नगरी नजदीक होना बाद, तभी भी पिछड़ी के कारण के रहवाल। जन अभी आपन बोली कि हम भी यमकेश्वर क्षेत्र से जुड़िया और आप भी जुड़िया, आप उम्र कद गच? हम भी 40 साल में पहुंच गए। 40 का भी गया, तब आप 15 साल का रहे होला जब से भारतीय जनता पार्टी की वक्त सरकार बन शुरू हुई। तो वे 15 साल से आज 40 साल की उम्र तक आपन काफी परिवर्तन लोग देखी होलो। और यू आप भी महसूस कर सकता चाह कि तब को यमकेश्वर क्या छो और आज को यमकेश्वर क्या चे। कुछ अपवाद हुए सकता कुछ योजनाओं में, कुछ कार्यों में, लेकिन ज्यादातर जो उन्नति हुए यमकेश्वर उन्नति करी। अब हम मात्र एक योजना स्वीकृत नहीं हुए या एक काम नहीं हुए, तो वे का आधार पर हम एक कॉमन बात बोल देंदा कि यमकेश्वर सबसे पिछड़ू है।
एक स्लोगन सी बन गई लोगों के दिमाग में कि यमकेश्वर पिछड़ियों छी। अगर आप में से पूछा कि यमकेश्वरन पिछले 25 वर्षों में क्या क्या करी, तो यूं मैं आपसे डिटेल में भी बता सकूं छो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करा तो यमकेश्वर में एक डिग्री कॉलेज मात्र, द्वारिखाल में कोई डिग्री कॉलेज नहीं, दुगड्डा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद होने स्थिति में छे, और जो यू ITI कॉलेज गुवाहाटी में भी बंद होने स्थिति में छे, गैंडखाल में स्थिति यही छे। तो जो एक मूलभूत सुविधा है और विकास की जब बात रोड सड़क पहुंच, लेकिन जो ये हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करना चाहो वह मत आज भी स्थिति वही है, एक पिछड़ा कारण। आप सही बोलना चाह कि मैं शादी करी कि 94 में यमकेश्वर है छो, और मेरे शादी का 30 साल हो गए। 30 साल पहली यमकेश्वर में डिग्री कॉलेज नहीं छो। वक्त का लोगों, आदित्यनाथ जी का पिताजी और मेरे ससुर जी सब लोगों मिली तय एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करने को विचार बने। डिग्री कॉलेज खुल गई, आप मांग कर दन लोग कि डिग्री कॉलेज दुगड्डा मानी, द्वारिखाल मानी, यमकेश्वर मानी। जब हम डिग्री कॉलेज की बात कर दा तो वखा बच्चा, आज तो डिग्री कॉलेज खुल गई यमकेश्वर में, सरकारी डिग्री कॉलेज होगी। आज वक्त पूछो कि वक्त बच्चा कती छन, वक्त का बच्चा सब ऋषिकेश जंदन पढ़नो, सब कोटद्वार जंदन पढ़नो। सिर्फ बालिका की जो संख्या ची वह 180 का आसपास से। वह लड़का मुश्किल से 20% या 10% लड़का चन वे कॉलेज में। तो इन कॉलेज द्वारिखाल में खोली क्या फायदा ची? जब बच्चों भैरी जान पढ़ना थे तो वो या तो फिर बालिका डिग्री कॉलेज की बात आप करूं, वे की पैरवी हम कर दा छा। लेकिन जब तक स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात ची, पूरा उत्तराखंड में अस्पतालों की भी बहुत ज्यादा संख्या में अस्पताल खुलीन, डॉक्टर भी छन, सब कुछ छन, लेकिन फिर भी वे का बात क्या होंदू कि लोग, बहुत कम लोग गांव में रह गए। और जो लोग छन वो आज हमारी सरकारी सेवाओं का वास्ता बोलदन कि हम ये अस्पताल में नहीं जान चाहना चाह, हम सीधा ऋषिकेश को रुख लोग कर दन। तो वैसे क्या होंदू, एक तो हमारी जागरूकता कम चा, अगर हम वे अस्पताल पर निर्भर छा तो हमारे लोग जागरूक नहीं छन वे का वास्ता। जब पेशेंट डॉक्टर मो पेशेंट नहीं आलो तो वो अस्पताल खोली क्या फायदा जी। अभी मैं आपसे एक उदाहरण बता दो। मैं जसपुर गयो, द्वारिखाल में जसपुर एक गांव च, वह एक अस्पताल च। वे अस्पताल में वे की स्थिति बहुत बुरी च। एक फार्मासिस्ट बैठी और जब मैंने बताया कि कद का पेशेंट एक दिन में आंदन, तो फार्मासिस्ट बताऊंगी कि 3 से 6 पेशेंट। अब 3 से 6 पेशेंट का बना यू कैन दे उसे रास्ता डॉक्टर उसे वापस भगनो पेशेंटन दे ना, तो उनकी प्रैक्टिस होनी गांव में पेशेंट ही नहीं छन। लोग क्या करना छन कि बीमार होना न सीधा भगना छन ऋषिकेश एम्स, सीधे कोटद्वार। अपर अस्पतालों छोड़ी यमकेश्वर माता अस्पताल बहुत बड़ू च, CHC में पेशेंट नहीं छन। वो आज किला नहीं छन, किला की डॉक्टर भी भाग गए। डॉक्टर बनू पेशेंट नहीं, पेशेंट बनू डॉक्टर नहीं। तो यह जो दुविधा च, या हम लोगों की समझ भी दुविधा च, और हमारे लोगों की जागरूकता की भी कमी च। हमारे जनप्रतिनिधि भी जाना छन, देखना छन, और भी चीज से इम्प्लीमेंट नहीं करना कि डॉक्टर किले नहीं आणु, फार्मासिस्ट किले नहीं बैठणु। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती। बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी बन से। दूसरी एक चीज और च कि अगर जनता सरकार से मांग करनी चाहिए कि भाई हम तो ये चीज होना, जनता नहीं है जागरूक हूँ, लेकिन जनता का डर से भाई कि हम तो प्रॉपर इलाज नहीं मिलू। ये कारण होता है विश्वास एक खत्म हो गया ऊपर कि भाई सरकार प्रति विश्वास खत्म है, या चाहे डॉक्टर प्रति खत्म है, या जय प्रति भी खत्म है। कुछ ना कुछ तो यही कारण हो इनके छोड़ी ऋषिकेश आना छन। अगर होता प्रॉपर एक बार विश्वास हो जान कि हम तो इलाज में बेहतर हूँ, तो शायद समस्या की कम जान दू। तो ये पर सरकार तक विचार करने की आवश्यकता क्या लगना चाहिए? मेन बोली कि ये जो समस्या ची, ये हम लोगों की जागरूकता की कमी ची। मैं आम पब्लिक की बात नहीं करनू छो, मैं जनप्रतिनिधियों की बात करनू छो, मैं एक ग्राम प्रधान से लेकर और एक विधायक तक की बात करनू छो कि हम लोगों से जागरूक हो चाहिए कि हमारे क्षेत्र का जो अस्पताल छन, हम वो दुरुस्त रहूं, वह डॉक्टर रहूं, फार्मासिस्ट रहूं, वो हमारी जिम्मेदारी बन दी। सरकार की क्या जिम्मेदारी चे? सरकार ने डॉक्टर भेजे, अब डॉक्टर नीचे, तो ये तो हम बतौला सरकार से कि एक डॉक्टर किले नहीं बैठणो। मैंने उदाहरण बताया कि मैं जसपुर में के काम से गई, तो मैं अस्पताल गई कि भाई एक बार हम देख लेंदा, चेक कर दा ये मां डॉक्टर चेंज की नहीं।
तो अगर मैं देखी आई हूँ तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं स्वास्थ्य मंत्री तक ही बात पहुँचाऊं। दूसरा भी जब स्वास्थ्य की बात करके पिछले 2018-17 से 22 में जब चुनाव हुए थे और वह टाइम हम चुनाव से 1-1.5 साल पहले एक एम्बुलेंस के सारे को एक एम्बुलेंस ज्ञान खाल वैसे सब फूल माला भी हुई लेकिन वही बाद एम्बुलेंस का की नजर नहीं है तो बड़ी समस्या वैसे लोगों की बात आन कि भाई एम्बुलेंस नीचे लोगों को बड़ी समस्या होनी है कुछ सवारी तक नहीं पहुंचनी तो ये मैं क्या बोल रहे आप? अभी प्रयास करना छन लोग पहुँच जल्दी चलो जल्दी जल्दी उम्मीद कर रहा कि अगर पहुंच जाता लोग प्रयास करना छन सब लोग। अच्छा आप एक बहुत बढ़िया मुहिम चले ऐसे म्यार गांव म्यार वोट योजना है ना तो अभी सरकार भी चाहनी चाहिए कि भाई गांव में वोट बनो तो लोग तक कनके प्रेरित करे जा कि लोग गांव में वोट अब बनो। देखो हमन ये मुहिम चले छे और ये मुहिम सिर्फ एक मेरे वोट मेरे गांव की नीच है। ये छो कि जब हम लोगों देखी कि हम गांव में जाना और खंडर गांव पड़े छन हमन लोगों का जो वे गांव का प्रभावशाली लोग भी रहे होला वो प्रभावशाली लोगों भी वो का मकान जब खंडर देखिन और ये बात हुई कि अरे यू मकान क्या कुछ यू खंडवार क्या कुछ तो वेन बोलियो फलाना खंडवार चे तो बहुत पीड़ा हुए कि कभी जो बहुत रईसी जो घरों में संपन्नता झलकती है आज वो खंडर हुआ छन भले तुम शहर में बहुत बड़ा आलीशान घर बने के रह लिया लेकिन अपने बाप दादाओं की जो तुम्हारे घर छन जो तुम्हारे पुश्तैनी मकान छन वो आज खंडवार हुआ छन। और बहुत सुंदर एक लाइन है कि शहर में मकान नंबर से जाने जाओगे और गांव में माँ बाप के नाम से जाने जाओगे तो वो जो माँ बाप को नाम छो वो तुम गांव में बहुत समाप्ति की तरफ कर दे धीरे धीरे वो खंडवार भी खत्म होला तो तुम्हारा घर भी गई और तुम्हारे माँ बाप का नाम भी लोग भूल जाला। तो हमन अपर आदरणीय सांसद अनिल बलूनी जी जो चले छे एक मुहिम मेरा वोट मेरे गांव तो वी वैसे प्रेरणा लेके थे मैंने भी सोची छो कि मैं भी ये माँ 2 कदम अग्ने बढ़ी प्रयास करूं और बहुत सारा लोगों में हम गया व्यक्तिगत गया कार्यक्रमों में भी कि भाई हमन कुछ पत्रक भी छपवेन उनते बाय पोस्ट भेजिन अभी भी हम लगातार भेजन पे लग्या छा और वो बोलना चाह कि अपर क्षेत्र से नाम कटवाए कि फिलहाल आप अपर गांव में नाम चढ़ाओ केला कि अगर गांव बचा रहा गांव तो हमारे आत्मा ची और जब आत्मा ही खत्म हो जली तो फिर बिल्कुल इंसान में कुछ भी नहीं रह जाता। तो यानी मुहिम अभी जारी ची और लोगों से निवेदन करना चाह कि आप अपर वोट गांव में बनाउन हमारे जो चन्नू च परिसीमन कि लाइक हम एक और वे पलायन का साथ साथ यू भी देखना चाह कि हमारे विधानसभा हमारे जिला पंचायत ग्राम पंचायत सब बहुत फैल जले कि लाइक जनसंख्या का आधार पर जब परिसीमन होना चाहिए अगर क्षेत्र का आधार पर हिंदू क्षेत्रफल का आधार पर तो बहुत दिक्कत नहीं होती लेकिन जनसंख्या का आधार पर होना चाहिए और जनसंख्या सारी मैदान में बच गई तो जब वो मैदान में आएगी तो स्वाभाविक है कि सीट मैदान में बढ़ली और पहाड़ में कम हो जली और ये जो पहाड़ी राज्य चे यो खाली किताबों में रह जलू कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य चे ये क्षेत्रफल रह जलू लेकिन एक जो सारू प्रतिनिधित्व ये सब मैदानों में आ जलू। बहुत सही विचार कर कि भाई वास्तव में वोट की तो जो बात होनी चाहिए हमारे अपर गांव मतदान की बात होनी चाहिए लेकिन ऐसा लोग आप तक क्या लगना चाहिए कि जागरूक होना चाहिए जरूर होला और बहुत सारा लोगों हमसे प्रोत्साहित भी करी हमारे फेसबुक पर हमारे फोन करी की बोली कि बहुत बढ़िया मुहिम चे कई लोगों बोली कि मैंने नाम कटवाएली मैंने पर गांव में चढ़ाएली पर बच्चों का नाम भी हम गांव में चढ़ाना चाह मैं लग जो कि हर काम कठिन चे लेकिन असंभव नहीं चे एक दिन हम लोग जरूर सफल होला ये कार्यक्रम में। आप वर्तमान सरकार से जुड़े हैं और क्योंकि सरकार से जब जुड़े हैं तो आपसे ही सवाल भी सवाल के लगे जनता क्योंकि आपसे ही कनेक्ट है तो हम बात कर रहे कि पहाड़ों में एक तरफ पहले न होना तो सरकार की ये क्या योजना छन कि जो मतलब धरातल पर नहीं पहुंच पाना या सरकार योजना फायदा नहीं उठा पाना मतलब जनता जो बहुत सारी योजना छन और वास्तव में केंद्र की योजना छन चाहे राज्य सरकार की योजना छन कागजों में बहुत योजना बहुत बड़ी लेकिन गाँव जो वास्तव में आप भी क्षेत्र में जाता लोगों तक वो जानकारी अभाव तो ये पीछे क्या कारण मंदन आप मिन शुरू में बोली कि हम लोगों में जो जागरूकता को अभाव चे ना वे की वजह से कोई योजना नहीं पहुंच सक रही। सरकार आपके द्वार जिलाधिकारी आपके द्वार मुख्यमंत्री आपके द्वार सब आपक दरवाजे पर बतौना होना हर साल आपन देखोलू सरकार रथ भी चलौनी चे
कि आओ समझो, पर कोई औणो तैयार नहीं छे। पिछले साल एक किसान रथ घूमी पूरा उत्तराखंड में, वे में हर विभाग की जानकारी छे कि आप जानकारी लिया, आप कख बटी यूं योजनाओं को लाभ ले सकदा। और कई जगह मैं भी गई हूँ, लेकिन जब हम देखी तो क्या प्रमुख स्थान पर आपसे 20-30 लोग मिली होला, बाकी लोग औणो तैयार नहीं छन। तो आप घर घर जाके तो कोई बता नहीं सकदो। ये सरकारन अपनी तरफ से बहुत सारी योजना और लाभ भी लेना लोग। आप बताओ कि किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए क्या? क्या किसान से सबू से मिलनी चाहिए, वे का बावजूद भी आदमी बोल दो कि सरकार कुछ नहीं करनी। पेंशन मिलनी चाहिए, हर चीज मिलनी, आपसे मुफ्त राशन मिलनी, आपसे किसान सम्मान निधि मिलनी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मतलब कद का योजना। आप स्वास्थ्य की आयुष्मान योजना, कन कन लोग छन जो इलाज नहीं करे सकता छा, और 5 लाख को इलाज मुफ्त मिलनु। अस्पतालों में जाओ आप लोग, वो लोग सरकार की बहुत तारीफ कर दन योजना। अस्पताल में जैसे 5 लाख को इलाज मिल गई, वो तो बहुत खुशी खुशी घर जान दो कि वेन पैसा कख बटे कंचा। तो ये सब योजना छन, लोग लाभ भी लेना छन, और जो वास्तविक जो आवश्यकता चे वो सरकार को धन्यवाद भी कर दन, और जो से आवश्यकता नहीं चे वो यू बोल दन कि सरकार कुछ नहीं करनी चे। बिल्कुल। फिर हम एक बार दोबारा फिर यमकेश्वर लौटना। यमकेश्वर ऋषिकेश, कोटद्वार और हरिद्वार से जुड़ी हुई। और जब भी बात आन की भाई पर्यटन की बातें करते, और नीलकंठ हमारे एक पर्यटन क्षेत्र भी है, तो हम पर्यटक होता है नीलकंठ से अग्नि हम बड़े नहीं सकते। नीलकंठ बड़ी पर्यटक आन वापस चलता, और वो स्वरोजगार की बात की, पर्यटक जकान रोजगार भी जुड़ दो। तो ये क्या कारण लगना आता है कि 25 साल में हम पर्यटक होता ही नीलकंठ से नहीं पहुंच सको, जबकि पर्यटन की हमारे अपार संभावना है, वे के बावजूद भी हम तब भी बहुत भ्रष्टाचार। एक बेहतर क्या कारण है? नीलकंठ में जो पर्यटन गए वो भी यूं 25 सालों ही मांगा रही। पहली चीज कि आज से 10-12 साल पहले नीलकंठ में का पर्यटक निजाम छो, लेकिन यू पिछले 15-20 साल में नीलकंठ में मतलब लाखों पर्यटक जानो। जब तक बात ची वैसे अग्ने यमकेश्वर तक पहुंचाना है, या वैसे और अग्ने महाबगढ़ ची, आपकी क्या द्वारिखाल में ये भैरवगढ़ी ची, आपक देवी डांडा ची, आपक कर्णवाश्रम ची। रही बात कर्णवाश्रम और लैंसडाउन की, तो लैंसडाउन से लगी इलाका यमकेश्वर क्षेत्र जो औंदू, वे में भी पर्यटक बहुत अच्छा ढंग से पहुंचने लगे। लेकिन फिर बात घूम फिरी वखी औंदी कि सरकारन आपसे होम स्टे भी दे कि आप होम स्टे बनाओ। सरकारन बोली कि पर्यटन के क्षेत्र में आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन लो, सब्सिडी भी है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना भी है, आप टूरिस्ट के लिए गाड़ी लो, उस गाड़ी से पर्यटकों को घुमाओ। मतलब सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं चे, कमी चे हमारी इच्छा शक्ति की, और हमारी इच्छा शक्ति के साथ साथ वे को इम्प्लीमेंट जो नहीं होना चाहिए। हम लोग हरिद्वार में है कि सिडकुल में 10,000 15,000 की नौकरी करने में खुश जा, लेकिन हम अपर वे मकान से जाए कि मैं फिर बोली कि जो खंडर चे, हम वे खंडर मकान से होम स्टे नहीं बना सकना चा। आज जो लोगुन बने चे यमकेश्वर क्षेत्र में ही जो लोगुन होम स्टे बने न, उन जब अपर वेबसाइट बने, अपर टूरिस्ट उन ऑनलाइन बुलाना शुरू करीन, तो दुनिया भर को टूरिस्ट होनो। आज आप मोहन चट्टी और घटुगाड़ देखो, टूरिस्ट से भर्यू च। वो नीलकंठ का वास्ता नहीं होनो, नीलकंठ में तो धार्मिक पर्यटक जानो, लेकिन यू जो टूरिस्ट च वास्तव में यू तो मोहन चट्टी भाई यू भी तो यमकेश्वरी में होंदो, यक भी तो टूरिस्ट एच कैंप बनिन, लोग टिकिन, उन फिर आप ऑनलाइन प्रचार प्रसार करी तो बहुत टूरिस्ट होनो। इन्हीं अगर थोड़ा अग्ने भी लोग पहुंच गए, गैंड खाल तक पहुंच गए, उन्हें आप चैलू सैन सब जगह कैंप बनना टूरिस्ट आणु चे। और भविष्य में आणु मैं लग दू कि 5 साल बाद यमकेश्वर में एक दिन का जमीन नहीं मिल सकती तुमसे, टूरिस्ट ईदगाह आने लगी है। टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो यमकेश्वर में लोग जो टूरिस्ट है खास करके एक शिकायत कि 3 रोड प्रमुख है यमकेश्वर में, नीलकंठ वाल
और तुम्हार ताल घाटी तो कितनी नीचे, लेकिन आपक दुगड्डा कांडी रोड, आपक किमसा डाना मंडल रोड, एक गैंड खाल रोड, और तीनों की हालत सबसे खस्ता हाल से। बाकी तो वह सड़क मार्ग से गाँव तो जुड़, लेकिन तीनों सड़क की जो स्थिति से बुरी है, तो क्या ये पर भी ये कारण टूरिस्ट पैथर जानो चाहिए, यूं सड़कों विस्तारीकरण नहीं वैसे कुछ है? देखो, सड़कों को विस्तारीकरण भी हूंदो और ये तो एक विकास की सतत प्रक्रिया ची जो चलनी रहंदी। सड़क, बिजली, पानी ये तो सरकार की प्राथमिकता मा रंदिन। और कुछ साल पहले नीलकंठ वाली रोड भी बनी ची। टूरिस्ट ईद गचे कि सड़कों की स्थिति खराब होनी चाहिए धीरे धीरे। और अब अभी सांसद जी को जब भ्रमण कार्यक्रम छो तो उन बताया कि ये सड़क को CRF से पैसा मिलने बोल चे, नीलकंठ वाली रोड को स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम नीलकंठ तक आपक कौड़िया किमसार मोटर मार्ग पर काम लगी हुई। वो किला के राजा जी पार्क का भीतर चे तो यान हुआ टाइल्स रोड बननी। गैंडखाल वाली रोड NH कवेमा अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली भी से, लेकिन वह सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिली ची और वह NH तो वो तो नेशनल हाईवे और पहले भी वह बनी ची, बहुत अच्छी रोड। आज भी हम अगर देखा तो वह रोड खाली गैंडखाल से नौटखाल तक खराब छे, वे का बात वह रोड बहुत अच्छी छे और नौटखाल तक भी बन गई छे। टूरिस्ट ईदगा छो और एक वो खनन को जो ट्रक एन वैसे भी वून भी वह सड़क थोड़ा खराब करी, नहीं तो वह भी रोड बहुत अच्छी है। तो मैं नहीं मानता कि रोड बहुत खराब और रोड का संदर्भ हम यूं नहीं कह बोल सकता कि टूरिस्ट रोड का वास्ता नहीं नोना। मोहन चट्टी वाली रोड मोहन चट्टी तक तो टूरिस्ट ईद गाँव तो वो तभी तो खराब हुई चाहिए नहीं रोड। हर दिन कैंप फुल छन तो रोड टूरिस्ट आणु छे और रोड भी ठीक होली। ये तो आज नहीं होली तो बर्बाद होली रोड। उन तो बन चाहिए सरकार को काम छे और ये कई वास्ता बजट भी होंदो। बिल्कुल। तीसर बात यह है कि हम अगर इनके शर्त दिखता या द्वारे खालता दिखता है दुगड्डा दिखता, 3 ब्लॉक है ना, और 3 ब्लॉक में अगर हम विकास की बात करता, लोग जो आम जनता छे कि आज जानवर से त्रस्त छे कि जानवर नुकसान कर कि भल्लू नुकसान करूं कि बाघ नुकसान करूं, लोग गोर पालना को तैयार थे, लेकिन क्या चाहिए कि जानवर नुकसान है। खेती करना चाहते नहीं, खेती वैसे रखना नहीं चाहिए और किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या वह किसान तक जो वास्तव में काम करना चाहिए वह तो फायदा मिलना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल छे। यू खाली यमकेश्वर ना, यू पूरा प्रदेश को बात पहाड़ी जिलों को, मैदानी जिलों में तो इसका त्रस्त नहीं छन किसान। लेकिन यू बहुत महत्वपूर्ण विषय छे कि हम जब यमकेश्वर का संदर्भ में बात करना तो किला कि मैं स्वयं भी एक किसान छो, हम भी खेती बाड़ी करदा और जब हम पूरा महीना या 2 महीना हम काम करदा फसल बुद्धा और वे फसल जब वक्त औंदू कटणों को तो वैसे पहले जंगली जानवर सुअर सब वैसे खत्म कर देना तो बहुत पीड़ा होती कि हम इतना काम करी तो ये से बढ़िया ची बंजर छोड़ दिया खेत। यू एक मेरी पीड़ा नहीं, ये सबू की पीड़ा छे। और मैं तो कई बार अपना मंत्रियों मुँह सरकार का जो भी छन ये बात रख चुकी हूँ कि हमसे सबसे पहलू काम यू करू चाहिए छो कि हमसे जो लोग गाँव में रोना छन, हम पलायन की बात करना चाह कि गांव से पलायन होना चाहिए, गांव खाली होना चाहिए और जो हमारी ईद का कवायद होनी है सारी वोट गांव में कराना है, लोगों से गांव वापस बुलाना है, तो वो तो तभी होलो ना जब हम यूँ चीजों से मुक्ति दिलौला। एक गाय कोई पालू चरवी गाय से वो जंगली जानवर मार जाना छन, बकरी पालन करनु च किसान बकरी से बाघ खे जानो च, तो ये सब पर एक बहुत ठोस नीति बनाने आवश्यकता छे। और मिन एक और विषय भी रखी छो, एक बार अपना कृषि मंत्री भी रखी, एक बार भारत सरकार को भी एक शिष्टमंडल है छो, तो मैं स्पेशल वो मिन हो गया छो कि भाई हम मनरेगा में बहुत काम करदा और बहुत पैसा मनरेगा का थ्रू लगदू क्षेत्रों में, तो ये से हम किले ना खेती से जोड़ देवा और मेरे जो खेत चमाना मैं अपर खेत पर काम कर दो तो वे कि मैं से दिहाड़ी मिल जाओ। जो हम खाली हर साल भीड़ चिड़ना छा और है का साल उजुड़ू चार फिर वही भीड़ चिड़ू च, तो वैसे कोई लाभ नहीं होनो और धन की बर्बादी च। तो ये पैसा से अगर हम किसान को तय बोलदा, गाँव में रहने वाला व्यक्ति को बोलदा कि तू अपर खेत में खेती कर, तो ऐसे शामते दिहाड़ी मिल जाली। तो एक तो वे को जो कमाई का वास्ता अपर फैक्ट्री की तरफ जो रुख वो खत्म होलू, दूसरा वैसे वे का खेत आबाद हुई जला और गांव को पलायन रुक जलो। तो एक विषय तो यू दूसरो विषय कि हम
मैं अपनी तरफ से भी और आप जन चैनल वाला लोग, पत्रकार लोग सभी बात से उठाउन कि भाई उत्तराखंड की पहली समस्या च जंगली जानवर। एक वास्ता हम क्या कर सकदा, कखी बिटी बंदर भरी लोहना छा, ट्रक भर भरी छोड़ेना छन, एक जिला में पकड़ना, दूसरा जिला में छोड़ना, या एक ब्लॉक में पकड़ी दूसरे ब्लॉक में छोड़ना छा, तो आखिर छत सब हमारे लोग छन, खेती सब हमारे ची, और ये से क्या होना कि सब खेत बंजर पड़ गए, लोग बोनान के अब हमन खेती नहीं करन। तो यू हमार हमू ते भी बहुत सोचनीय प्रश्न ची, और सरकार से मेरे भी निवेदन रहो, आप लोग भी प्रयास करो कि ये चीज पर पहली प्राथमिकता का साथ, बाकी तो विकास होनो रहो, बाकी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब होंदु च, सरकार यहाँ के वास्ते होंदी, लेकिन ये जो बड़ी चुनौती च गाँव बचाना और खेती बचाना, वी को पहले प्रयास करियो चाहिए। और हम भी प्रयास करला कि हम जग तक अपनी बात पहुंचा सकला, सरकार तक, संगठन तक, ये जरूरी में प्रयास करला। बिल्कुल। एक सवाल और च क्योंकि क्षेत्र पर ही बात होनी, हमारे एक शिक्षा की अगर बात करना चाहो तो अशासकीय स्कूल हमारे बहुत, और अशासकीय स्कूल की स्थिति आज है कि आज भी बहुत सारा स्कूलों में यानी स्थिति है कि बच्चा मतलब एक्स्ट्रा फीस जाना छन और टीचर रखे छन, और वे कारण लोग बच्चा पर पढ़ान करने मजबूर छन के लगे टीचर नहीं छे। बहुत सारे स्कूल के मिसाल हो गया, चाहे नीलकंठ के आप चमकोट खाल हो गया, या और भी तमाम छन, चाहे वो दुगड्डा की बात करा, हम द्वारी खाल की बात करा। तो जब मूलभूत टीचर नहीं मिलने तो टीचर रखना को बड़ी समस्या होनी चाहिए लोगों, और ये कारण लोग जान सकते अशासकीय स्कूल कई बार प्रांतीकरण की बात भी हुई, लेकिन कई बार मानक नहीं होना छन, कई बार ये कि भाई एक पूरी चीज नहीं छन, वे के बावजूद भी लोग कन के विश्वास जताओ भाई कि ये लोग अपने बच्चों तक पढ़ा। जरूर बढ़िया सवाल छे कि शिक्षा तो हमार नैतिक अधिकार छे, और शिक्षा का वास्ता हमारे विद्यालयों को अच्छू होण, शिक्षकों को होण बहुत पहली मुझे। जब तक अशासकीय विद्यालयों की बात छे, मैं लगदू कि हमारे जो सरकारी स्कूल भी छन उमा भी छात्र संख्या बहुत घट गई। आप मैं अशासकीय विद्यालय पे बाद में ओलू, पहले मैं सरकारी विद्यालयों की बात कर लूँ कि आज भी कै विद्यालय में 5 बच्चे छन प्राइमरी स्कूलों में, कै में 3 बच्चे छन, और एक एक दूधी टीचर पढ़ाना छन। तो 5 बच्चा में 2 टीचर छन, और 2 टीचरों को खर्चा आप लगाओ कत होंदो, तो वो 2 बच्चा अब अभी मैं एक विद्यालय में गई तो मैंने पूछी कि छात्र संख्या कत गची, बल 5। तो 5 छात्र संख्या में अगर वो विद्यालय चन्नू च, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग फिर वो एजेंडा कि हमारे विद्यालय में बच्चा होला तो पढ़ाई होली, अब बच्चा ही नहीं होला तो पढ़ना कैंचे। तो सरकारी विद्यालयों की स्थिति याज कि जब 5 बच्चों पे 2 टीचर छन, वह बच्चा नहीं न, तो अशासकीय में कद बच्चे छन। अभी मैं एक छोटू सी उदाहरण देउल, पोखरखाल इंटर कॉलेज को, हमार वो अशासकीय विद्यालय छे, वे में भी 3-4 टीचर भैर बेटी रख्यान। वित्त विहीन मान्यता साइंस की मिली, बाकी वो टीचर छन, हर सब्जेक्ट में टीचर छन, लेकिन जब वित्त विहीन मान्यता मिली साइंस की तो उन वो भैर बेटी टीचर रखीन, 8-10 हजार पर टीचर रख्या छन। अब 8-10 हजार में कोई टीचर काम कर नहीं सकदो, तो वो टीचर का भी औंधन का भी नहीं औंधन। तो ये तो मेरे तो यू बोलना चाहिए कि ये तो मान्यता मांगो ना, विद्यालय जो विद्यालयों में नहीं चले मान्यता मांगो, तो या तो सबित मांगो, वित्त विहीन मान्यता पे तो बिल्कुल सहमत हो ही नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री जी से बात हुई कि अशासकीय विद्यालयों की क्या स्थिति रही, तो उन बोली कि प्रपोजल भेजो, हम यू से मान्यता दे सरकारी कर देना, सब प्रांतीयकरण कर देना विद्यालयों को। तो फिर समस्या वही होनी कि जनापन बोली कि मानक पूरा नहीं, अब मानक पूरा नहीं तो वे को प्रांतीयकरण नहीं भेज सकदो, और प्रांतीयकरण नहीं भेज सकदो तो शिक्षकों की कमी ची। तो यू भी एक अभी मैं गए छो धन सिंह जी मो, तो वो उन बताए कि हम एक ठोस नीति बनाना चाह कि हमको विद्यालयों को प्रांतीयकरण कर सकदा, नहीं कर सकदा तो हम वख जो टीचरों की नियुक्ति छन वो खुल्ला, और किला की टीचरों की नियुक्ति में भी जो मैनेजमेंट को जो घपला होंदो, वे घपला से भी लगातार शिकायत भी हमारे लोग कर दन, कोई बहर को नहीं जानदो शिकायत करनो। और जब सरकार में बहुत सारी शिकायत होंदी कि शिक्षकों की नियुक्ति में यू घपला वेगी, ये न्यू कर दे वो कर दे, तो वैसे क्या होंदो कि वो फिर वे पर रोक लगा देन। अभी उनकी रोक लगाई छे, और शायद अब वो रोक खुन्नवल छे कि बात हुई छे कि हम
जल्दी ये पर कुछ निर्णय लेला और ताकि शिक्षकों की कमी विद्यालयों में नहीं हो। हमारे क्षेत्र में तो कई अशासकीय विद्यालय छन जो विद्यालयों की स्थिति लगभग यही स्थिति छे कि बच्चा पैसा देना छन और तब वो पढ़ना छन। लेकिन मैं उम्मीद छे कि जल्दी ये सब काम मंत्री जी करला और मिन स्कूलों में भी बोली कि आप लोग भी प्रपोजल बने के मंत्री जी मुझे जाओ जो भी प्रबंधक सन जो कमेटी छे तो उम्मीद छे कि जल्दी वो ये दिशा में काम करला। चलो अगर ये पहल अगर होनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। अगले एक चीज और है कि पिछले 25 साल फिर हम बात कर 25 साल की बात करनी जरूरी है कि 25 साल में हमारा महिला प्रतिनिधित्व मिल चाहे जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत हर तरफ बड़ी क्योंकि भाई ठीक से सशक्तिकरण से महिला सशक्तिकरण लेकिन कई बार यान की जब हम ब्लॉक पर उम्र दिखता तो वो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए लेकिन वो हम उस सही तरीके से बात रख पाना चाहिए या आप लोगों कि अभी थोड़ा बहुत कुछ कमी नजर आनी चाहिए। देखो ये तो जब भी कोई आरक्षण होंदो तो वे आरक्षण को लाभ देना बाना कुछ नुकसान भी होंदो। और सबसे पहले भुवनचंद खंडूड़ी जी पंचायतों में 50% आरक्षण उत्तराखंड में दे छो और वे 50% आरक्षण को नतीजे यू हुई कि 52% पे महिला आएगी किला कि कुछ सामान्य में भी जीती आएगी और 51% उन भी महिला आएगी। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व रहे लेकिन मैं बहुत दुख का साथ बोलूँ छो कि फिर भी दबदबा पुरुषों को ही रहे। महिला प्रतिनिधित्व तो दे सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है कि महिला मजबूत हो जाओ लेकिन वी महिला से जब हम शुरुआत में देखी तो महिलन बोली प्रधान महिला है वी बोली मोर तो मेरे जेठा जी मुझ या मोर मेरे ससुर जी मुझ या मेरे पति मुझ वैसे मोहर लगाउन में भी पति की परमिशन या ससुर की परमिशन या जेठ की परमिशन है जरूरत पड़नी रहे। तो ये से हम लोगों से ऐसा बोल लगी कि यार ये तो आरक्षण बेकार होगी जब उन्हीं देन परमिशन कि तू मोहर लगाओ तू बैठ या उठ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुए कि जब वो भैरनी निकल दी तो उसे पता भी नहीं छो। अब धीरे धीरे जब वो बैठकों में आना शुरू करी और उसे पता चली कि भाई हमारे भी कुछ अधिकार छन हमारे भी कुछ जब हम जीत्या छा तो ये हम स्वेच्छा से अपन मर्जी से भी कुछ काम कर सकता छा तो जागरूक होने लगी महिला। और जब वही महिला दोबारा आए जीती थे एक तो यूं है कि 5 वर्ष में अभी कठपुतली बनी और वो घर बैठ गई। फिर जब वो महिला दोबारा जीती है तो फिर वो एक नई ताकत का साथ है और नई ताकत जब भी मिली तो फिर अच्छा से पंचायत चले। लेकिन क्या होंदू कि हमसे एक पंचवर्षीय मिलती है दूसरे पंचवर्षीय में हम घर बैठ जाता तो वो सरकार तो महिला सशक्तिकरण बहुत बढ़िया करी छो लेकिन विषय लगभग मेरे मन नहीं हो कि 2 कार्यकाल तक यही चाहिए छन विशेषकर ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत में बड़ा पदों की हम बात नहीं करता। ब्लॉक प्रमुख तो ब्लॉक प्रमुख कायदे से तो महिला वही चुनी चाहिए जो पूरा ब्लॉक का समग्र विकास की बात करूं और वे का भविष्य की बात करूं अपने राजनीतिक भविष्य हो या ब्लॉक को भविष्य हो वो जो बैठक ले सकूं जो अधिकारियों से बातचीत कर सकूं। अब अगर आज मात्र कठपुतली बनी सीट पर बिठाउन तो ये तो आरक्षण को बहुत बड़ो नुकसान हम सचे। लेकिन फिर भी महिला अपर वे पर अग्नि बढ़नी छन और उमा एक नई ऊर्जा का साथ पंचायतों में आईन और काम भी बहुत अच्छा होना अपन देखे बोलू कि जख जख महिला छन वो क्षेत्रों में एक किला की महिला बहुत संवेदनशील होंगी और जब वो संवेदनशील होंगी तो वो वे विषय की बहुत गंभीरता का साथ काम कर दी। महिला वो सब चीज झेली होंगी जो ग्रामीण स्तर पर जो समस्या होंगी पुरुषों से ज्यादा महिला झेलनी जो विषयों से। तो वो जब वे विषय पर काम कर दी तो वो पूरी संवेदनशीलता का साथ काम कर दी और गांव का विकास की बात वो बहुत ईमानदारी से सोच दी। बिल्कुल। अब एक चीज और कि खास करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर फिर बात करें योजनाओं की बात आना चाहिए तो अब जो जनता की सवाल है करते कई बार जब हम क्षेत्र में ज्यादा लोगों की जो आम जन समस्या जो पर बात करो कि भाई हमारे क्षेत्र में या विशेष करके कि आजकल नेटवर्क की बड़ी समस्या है और मनरेगा में कोई काम करो जियो टैक्स या ध्यान निकालते हुए जियो मतलब नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है और सब काम आजकल इंटरनेट से होना चाहिए लेकिन क्षेत्र में कई जगह इंसान की अगर नेटवर्क नहीं पकड़ना जय कारण क्या कि बहुत से लोग प्रभावित होना चाहिए और कुछ समस्या होने का तो ये लेकर
आपकी सरकार क्या करनी चाहिए मतलब? अभी सांसद जी के दौरा के दौरान हम जब साथ में छा तो कई जगह ये सवाल प्रधानों भी उठे, जियो टैग और नेटवर्क की समस्या। तो उन समाधान भी पूछी तो उन बोली कि प्रधान उन बोली कि ये से मैनुअल कर दिया। सांसद जी थे बोले इसको मैनुअल कर दो, और सांसद जी ने बोली कि मैं मैनुअल का साथ साथ आपक 5-6 टावर यमकेश्वर विधानसभा में मैं जक वादा करी आई छू, मैं 5-6 टावर बहुत जल्दी लगवाण बोल छो यमकेश्वर क्षेत्र में। चलो, क्योंकि ये एक आम जन समस्या है, हम्म केवल हम भी, क्योंकि आप संगठन से जुड़े हैं और सरकार से भी जुड़े हैं, तो ये बात जान जरूरी है, क्योंकि ये हर समस्या एक लोग ग्राम प्रधान से लेकर एक आम आदमी भी ये समस्या चाहिए, है ना। दूसरा 2027 नजदीक छ, तो क्या आप भी ये जो 27 रण छ वह एक तैयारी छ या फिर कुछ और छ? अब देखो राजनीति में छात्र महत्वाकांक्षा होना तो बहुत जरूरी भी छी, और किला कि हम भी यही समाज का लोग छा, यही समाज और अन्न खाना तो हम भी महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक छी। तो पार्टी का स्तर पर हम अपनी बात रखना चाह कि भाई 27 में बहुत साल हो गए, 25 साल से तो मैं भी राजनीति में छो, और 2003 में पहली बार ब्लॉक प्रमुख जब चुनाव लड़ी छो तब से और आज तक आप यमकेश्वर क्षेत्र से छा, और आप भी जानना चाह कि मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय छो। तो मेरे भी अधिकार छी टिकट मांगण को, और मैं प्रयास में छो और लगातार लोगों का बीच में छो। तो सरकार पार्टी अगर सोच ली कि भाई ये की मेहनत कोई से कुछ पुरस्कार देयू चयणु चे तो जरूर विचार होलो, नहीं तो संगठन जो निर्णय कर लो। बिल्कुल। अच्छा, संगठन की बात है या सरकार की बात है, अभी जो वर्तमान चलो छ और ये बारे में, क्योंकि जो सत्ता में बैठे कर तो वैसे नाराजगी भी लोगों हूँ स्वाभाविक बात छ, क्योंकि जो सत्ता में रहा तो वैसे सवाल विवाल नाराजगी भी वैसे ही भेल, क्योंकि विपक्ष तो मुद्दा उठा ली। और ई बार विपक्ष चाहे वो छोटू चाहे वो बटू चाहे जन भी छ, तो ई बार क्षेत्र में क्या लगना चाहिए कि दोबारा क्या यही सरकार सत्ता में इनके सरबड़िन आली या फिर परिवर्तन को कुछ नए लगना चाहते आप भी लगातार यमकेश्वर क्षेत्र में छा और लोगों से मुलाकात होती तो आप भी महसूस करदा कि चाहे वो कैसे भी नाराज हों, लेकिन वो लास्ट में बोलदन कि यमकेश्वर में बीजेपी लास्ट निचोड़ यू ही होंदू कि भाई अगर उत्तराखंड में 70 की 70 सीटों की बात करो तो हम एकमात्र एक सीट यमकेश्वर इंच कि जय पर कोई डाउट नहीं कर सकदू कि यह दूसरी पार्टी विधायक बन जाओ, वो विधायक बीजेपी कोई बन, बाकी हर सीटों की हम चर्चा नहीं कर रहा। और अगर एक सीट की बात कर रहा तो यह तो लग दू कि यह बिल्कुल आंख बंद करी लोग बोलदन कमल का फूल। मतलब पार्टी तय तो विश्वास है, पार्टी से भी लोगों से भी, चलो लोगों को भी भरोसा चाहिए। नहीं ठीक छ, चलो ये तो खैर जनता जनार्दन छ, जेता वो स्वीकार करल और जेता वो स्वीकार अब जनादेश दियाल वही बिल्कुल बीजेपी भी मतलब सत्ता में आलो तो जरूरी चीज, क्योंकि जनादेश ही सबसे महत्वपूर्ण और जनता अपना आकलन अपने हिसाब से करेगा नाम। तो फिर भी आप तक क्या लगना चाहिए ये 27 आने वाला छ, और 27 की हम बात करना चाहवा तो लोगों को भी नाराजगी पर बात आने क्या जब हम क्षेत्र में जाते तो लोग पूरा कि यमकेश्वर में कुछ नहीं हुई, क्या बोलेगा वोट दिया ना, या हम क्या उपलब्धि थी कि ये 25 साल में हम बताऊंगा कि यह उपलब्धि हम उनसे एक बड़ी उपलब्धि आप तक भी यह उपलब्धि है बताना जनता में कि बड़ी उपलब्धि सड़क की बात नहीं करना, हम स्वास्थ्य की बात कि एक ये चीज भाई हम दिए 25 साल में इस क्षेत्र का एक अचीवमेंट बुलंद जब उनकी भाई एक मील को पत्थर जियो। भाई अगर आप पिछले 5 साल की बात छोड़ दिया हो, पूरा 25 साल की हम आप पूरा 25 साल की बात करना तो हमार जो संगठन चे हमार जो संस्कार छन, हमार संस्कार छन अपर बड़ों की सम्मान करना। और अगर हम यू बोला व्यक्तिगत मैं अगर यू बोलूं कि यमकेश्वर में कुछ नहीं हुई तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होली। हम सम्मान करदा हूँ विधायकों को कि अगर आप बोला कि 15 साल विजय बर्थवाल जी रहन, 5 साल ऋतु खंडूड़ी रहन, 5 साल अब यू वर्तमान विधायक छन यू से वेगिन, अगर हम बात करा कि हम बोला कि भाई यून कुछ नहीं करी तो यू बहुत गलत होलू कि आपन भी देख होलू
कि 25 साल पहले सड़क कद गछे यमकेश्वर में जब मैं खुद जांदू छो तो मात्र एक सड़क होंदी छे कांडी लक्ष्मण झूला कांडी वाली दुगड्डा लक्ष्मण झूला कांडी यही एक सड़क है और एक दो सड़क कोई और रह होली मतलब मेरे नजर में बाकी एक गैंडखाल वाली रोड है जो मेन रोड छन 2-3 वे का अलावा जो आज पूरा विधानसभा में सड़कों को जाल बिछ गई जो घर घर पानी आएगी लगा कदगद 6 या 8 पंपिंग योजना चलनी छन यमकेश्वर में दुनिया भर का सिंचाई का काम चलना छन लघु सिंचाई आरडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी जल निगम जल संस्थान सारा विभाग काम करना। अब अगर हम वे का बावजूद भी बोला कि कुछ नहीं वे तो ये तो अब वे दिमाग अभी क्या कन कि जो दिमाग बोलू कि इधर कामों का बाद भी कुछ नहीं वे काम सब लोग उन करिन और कोई भी जनप्रतिनिधि इन नहीं होंदू कि जो यू चाहो कि मैं विधायक छूं और कुछ नहीं हो। हर टीचर चाहूँ कि मेरे बच्चा क्लास में फर्स्ट आओ, हर डॉक्टर चाहूँ मेरे पेशेंट ठीक हो जाओ और हर जनप्रतिनिधि चाहूँ कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। अब यू होंदू कि वे की कैपेसिटी कद का विकास करवाने यू वे की क्षमता पर भी निर्भर कर दो कि वे की क्षमता कद का काम करवाना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि की क्षमता चाहिए तो वो बहुत ज्यादा फिर विधानसभा में काम करवे सकदो, अगर क्षमता नीचे तो वो उदगिमा तसल्ली कर लेंदो कि जद मैं मिन्नू चाहिए लेकिन चांदू कोई नीचे कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो। तो यान जो लगातार जो रेन विधायक उन अपर स्तर से काम करिन और जो काम होया छन वो कई स्तर से होया छन कि हम यू नहीं बोल सकता कि यू काम मिन करी। आजकल अपन देखियो कि कोई काम क्या का स्तर हो माना सांसद का स्तर को काम चे तो कुछ मैं उनते बड़ बोला ही बोलू कि वो वे में फेसबुक में चिट्ठी डाल दन कि ये काम मेरे प्रयास से हो गया। अब जो काम केंद्र को होलू वो केंद्र का ही सांसद का ही माध्यम से होलू, जो विधायक राज्य स्तर को काम होलू राज्य सरकार का स्तर को वे में विधायक से ही क्रेडिट जयू चाहिए, जो जिला पंचायत को होलू वैसे जयू चाहिए। तो हर स्तर यांत पंचायतों का भी और सरकार का भी स्तर बनया छन कि यू लोकसभा को सदस्य क्या काम कर लू, विधानसभा को सदस्य क्या कर लू, ब्लॉक को क्या कर लू, जिला पंचायत को क्या कर लू और प्रधान क्या कर लू। कामों की तो कैटेगरी बनी चे और उनका अपना अधिकार भी छन कि उनका क्या क्या अधिकार होना। अब अगर कुछ भी मैं भी कुछ भी डाल दूं फेसबुक पर कि ये मीन करी तो ये जनता से गुमराह करने वाली चीज छन। बिल्कुल। अभी अपन कार्य की आवंटन की बात करी और विपक्ष से एक आरोप लगान खास करके हम कैसे विपक्ष क्या हुआ आरोप उदन जो लोग छन वो आरोप लगदन कि भाई एक ग्राम पंचायत भी काम करो, एक क्षेत्र पंचायत भी काम करो, जिला पंचायत भी योजना लाने, विधायक भी योजना लाने और सांसद भी योजना लाने, तो फिर इतना प्रतिनिधित्व देना मतलब क्या चीज? तब तो भी ग्राम प्रधान तय सारा अधिकार दिए जाओ। नहीं देखो, अब ग्राम प्रधान की हम बात करता तो ग्राम प्रधान अपर स्तर पर अपर ग्राम पंचायत तक काम कर दो, जिला पंचायत अपर क्षेत्र तक, ब्लॉक प्रमुख विधायक सांसद अपर स्तर को काम होना। अब ये तो हमारी गलती चे या हमारे जो निचला स्तर पर जो हमारे प्रतिनिधि चुनिया छन ये की गलती जी कि एक प्रधान सांसद में भी एप्लीकेशन लेके जानो कि सीसी मार्ग दे दिया, वैसा नहीं जायू चाहिए वैसा बोलू चाहिए सांसद जी अब अभी सांसद जी को दौरा हुए तो बताए ना लोगों ने बोल के मैं टावर बना दूंगा तुम्हारे 3 ब्लॉकों में बड़े बड़े सामुदायिक केंद्र बना दूंगा। तो वो सामुदायिक केंद्र अगर बड़ा सामुदायिक केंद्र बन रहा था हमारा जो आने वाला जो बैठक होनी लोगों का काम होना ब्याह शादी मीटिंग ग्राम पंचायतों की, तो वो एक सामुदायिक केंद्र मिल जालू ग्राम ब्लॉक स्तर पर, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यो हमार काम चाहिए कि हमसे अपर विधायक से अपर सांसद से जै टाइप का उसे कैटेगरी की आवंटित हुई कामों की वही टाइप का काम मंगिया चाहिए। अब वो तो मजबूरी वे जान दे कि जो कार्यकर्ता छे वो कार्यकर्ता अगर वे काम मांगनो छे तो वो क्या मुझे काम वो अगर कोई सांसद यू बोल दे कि ना मैं नहीं देते सही काम तो वो तो बोल बेटे वे खिलाफ झंडा ले खड़ो है जल। तो यान उसे भी अपर कार्यकर्ताओं से संतुष्ट करना बाना काम भी देना पड़ता। बिल्कुल ठीक बात है। एक सवाल और उठ दो कि जब हम बात में काम की बात है करते तो नीचे की काम बहुत बड़ी नहीं हो सकते बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी कई सालों से मुद्दा बनाए थे कि भाई अब भी नदी पुल तो खैर चल होने वाले सिंगठाली पुल भी होने वाले अच्छी बात है
कई बार ताल घाटे ऑल वेदर रोड की बात उठत, कई बार ताल घाटे झील की बात उठत, कई बार थल नदी झील की बात उठत, करुणाश्रम को विकास की बात उठत। इते एक बड़ू विजन च ना, मतलब एक क्षेत्र तक पूर्ण प्रतिनिधित्व करना। लेकिन इतना साल बाद भी आवाज उठना बाद भी अभी तक स्थिति जस की तस छ। तो ये ऐथर किरण नहीं बढ़नी। देखो जब तक ऑल वेदर रोड या ताल घाटी में झील की बात है, लंबा टाइम से लोग यहाँ की मांग भी करना। और मैं लग दू कि ये कुछ सर्वे भी हुए चुके छो झील को, और वे झील में कुछ रिपोर्ट इन है कि वो जमीन ठीक नीचे रोड की से जो ऐसा क्या के छनो एनपीओ हम नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट हाँ एनएचपी एनएचपी उन बताए कि ये जो जमीन च या ये जो स्थान च यू झील को उपयोगी नहीं च, हम झील नहीं बन सकती कि भूस्खलन वाली जमीन बचे। तो वे में लगातार पब्लिक भी दबाव डालने की ताल घाटी में झील बनाई जाओ, तो जरूरी नहीं च कि वही स्थान पर झील बन। झील से दूसरी जगह पर भी करे सकें छो, लेकिन हम लोगों का जो आपसी अहम छन वो टकराए जन। हम ही लोग आपस में कि अगर यो आदमी ये काम करनू तो हमसे दूसरी जगह बात करी चाहिए, या यू नहीं करनू तो हम एक ही मुंह करो यू काम। तो ये जो आपसी हम लोगों का जनप्रतिनिधियों का या ये जो राजनीति में थोड़ा बहुत दखल रख दन, हम लोग आपसी में वो योजनाओं से उलझे किते और वे मामला से खत्म कर देंदा। और हर बार बात होनी चाहिए, रोज सोशल मीडिया पर बात उठनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए? यो भी तो सोचनीय विषय छे कि हम कति बार धरना प्रदर्शन सड़क का वास्ता होना चाहिए कि ऑल वेदर रोड बनी चाहिए तो क्या वक्त तक बात पहुंची चाहिए? अगर वक्त तक बात पहुंची चाहिए तो वो जनप्रतिनिधियों से पूछू चाहिए कि जो यहाँ का वास्ता चुनिया छन, भाई आप लोगों जनप्रतिनिधि चुनी छन, हम तो संगठन में छा, संगठन का हाथ में तो कुछ नहीं होंदू, हम तो खाली पार्टी का संगठन स्तर पर काम करदा। लेकिन जो जनप्रतिनिधि चुनिया छन वो जनप्रतिनिधियों से भी एक सवाल करो कि क्या अपन यह बात वक्त तक पहुंचे चे, और अगर पहुंचे चे तो वक्त बटन क्या जवाब आप लोगों से मिली और अग्नि की रणनीति क्या ची, यू सवाल उठते चे। एक चीज और देखने में अभी हम क्षेत्र में जब कई बार जदा चाहे द्वारी खाल की बात करा या दुगड्डा की बात करें, एमकेश्वर की बात करें, पिछले 2-3 आपदा में बहुत सारा नुकसान क्षेत्र का। और लोग तटबंध की बात करना चाहेंगे, तमाम गंगा भोगपुर तटबंध की बात होने, लोग परेशान छन बहुत ज्यादा। लेकिन भी आपदा वितरण बावजूद भी अभी भी लोग वही समस्या से जन के तस जिन्ना छन। तो क्या वास्तव में वो लोग क्या विश्वास करो फिर, या मतलब क्या वो समस्या समाधान नहीं हुए पाना, वह समस्या समाधान करवाने क्या कारण लगना सन आप तक ये चीज तय हो जान चाहिए अच्छे अभी तक 20 साल हो गए। बहुत सारे गांव चाहे आप चाहे कनाडा गांव में चाहे दिक्कत हो, और भी गांव छन, बहुत सारे गांव छन, और अभी तक वही स्थिति बनी थी जो 2 साल पहले था, जबकि आपदा में वो चीज रखेगी थी, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस। मैं लग दू कि थोड़ा सी आपसे जानकारी कम छे तटबंधों के बारे में। गंगा भोगपुर का तटबंध बन गए, तल्ला गंगा भोगपुर में जो तटबंध की बात है वो तो काम होगी। कंडरा का जो तटबंध छन वो भी स्वीकृत होगी, वही में भी 3 करोड़ का आसपास आएगी और टेंडर लगिन या नहीं लगिन, लेकिन वो योजना सैंक्शन होगी और टेंडर लगन वाल छन वे पर। आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई जो मोहनचट्टी बैरागढ़ वो इलाका, मोहनचट्टी में भी करोड़ों काम हुए। कटघर में बहुत नदी बह गए छे, वो भी करोड़ों का काम हो गए। तो यू नीचे की सरकार काम नहीं करनी, सरकार सिंचाई विभाग के माध्यम से बहुत मैं लग दू कि 30-40 करोड़ का काम यमकेश्वर में हुई चुकी है। तो यह आपसे पूरी जानकारी नहीं है कि अभी जब क्षेत्र में अच्छे लोगों की समस्या हाँ हमारे सामने में आया कि भाई वो सैंक्शन अभी, लेकिन 2 साल पहले की ये चीज मुद्दा है कि भाई 2 साल पहली चीज हो जान चाहिए, देर में होना चाहिए। हमारे बोलते कि जनता अभी भी वही समस्या था, क्योंकि वो तो यहाँ पर हम तो कागज में जानना चाहो कि भाई ये कौन स्वीकृत हो गया, कौन स्वीकृत हो गया, लेकिन धरातल पर जो लोग छन वो तो आज भी चीज तो देखने की अभी तक नहीं है। नहीं, अब प्रक्रिया का तहत प्रक्रिया तो प्रक्रिया का तहत हम, क्योंकि आप और हम तो ये चीज तो समझना चाहिए कि भाई ये प्रक्रिया थी, लेकिन जो आदमी वास्तव में जो धरातल पर छे और जय की जो भुगतना चाहिए वो कौन तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि जब तक बढ़ल ना तब तक तो वे लेखन कुछ नहीं हुए। अब मैं कंडरा की बात कर दो तो कंडरा एक बार मैं रुकी छो
और मिन कंड्रा से ही सिंचाई व एक्शन को वीडियो कॉल करी थे बताए छो कि ये देखो ये गांव की स्थिति याचे। तो मेरे दिमाग में छो कि कंड्रा में हमन बताए छो तो यून क्या करी। अभी कुछ दिन पहले वो फोन है कि मैडम वे को पैसा स्वीकृत होगी और हम वे पर काम लगाने बोला। अच्छा भले वो क्या भी प्रयास से वे, लेकिन हाँ, ठीक है। मेरे दिमाग में छो कि जब मैंने एक बार वीडियो कॉल करी छे तो मैं एक बार पूछ दू छो कि कंड्रा क्या वे। तो यान मैं बताउण चाहूँ छो कि कंड्रा पैसा स्वीकृत होगी और पे जल्दी हो सकदो छे कि टेंडर लग गए हों, मैं ध्यान नहीं चे पर नहीं लगी होला तो बहुत जल्दी वे पर टेंडर भी लगन बोल छन। और कटघर वगैरह तो हम खुद देखनो गया, बिल्कुल। मोहन चट्टी हम लगातार देखना छा, बैरागढ़ वो सब जगह बहुत काम सिंचाई विभाग का माध्यम से वहाँ छे। बिल्कुल, हाँ, पर लेकिन जो क्षेत्र की जो बात है उन्हें और एक समस्या और जो आप क्योंकि संगठन से जुड़ा है वही पर भी बात करना चाहूँ कि बहुत सारा गांव आज एडमिशन की जो भी सड़क से कनेक्ट नहीं है और क्षेत्र में बहुत सारा गांव छन, चाहे द्वारे खाल में हुआ या चाहे हमारे चेमकेश्वर में हुआ, चाहे दुगड्डा में हुआ और अभी भी जो पुरानी सड़क बनी है चाहे विधायक निधि से बनी छन या पीडब्ल्यू से आज तक लोग डामरीकरण मतलब 10 से 15-20 साल हो गए और लोग उस सड़कों बरसात में तो खैर आपदा में सड़क कट ठीक होने चन लेकिन झाड़ी तो ज्यादा हुई कि लोग जा नहीं पा मतलब स्थिति आती कि अगर आदमी ज्यादा जा करके रास्ता चाहे कोई भी सड़क बन जाओ के लिए आप भी क्षेत्र में देखा और शायद हमसे ज्यादा सक्रियता बच्चे और इन चीज आप भी महसूस करना पहले तो ये बारे में क्या बन चला। देखो फिर मैं वखी मुआजन दो फिर घूम फिर की पहली हूं छो कि हम लोग श्रमदान कर दे छा, गांव का लोग मिली थे श्रमदान कर दे छा कि हम जे रास्ता पे जाना छा कम से कम हम वे की झाड़ी काटते। लेकिन आज स्थिति यह आएगी कि हम सब बाग खेदो कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपन आधा घंटा नहीं दिया। हम वे पर भी सरकार को मुख देखना रहा कि सरकार आली और तब ये काम कर ली। ये बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकदो कि किले यू काम नहीं होना छन किले कि यू विभागीय कार्य छन और यू विभाग से पता होलू कि जब बेटी जेसीबी एन तब से तो लेबर भी हट गई। पहले गाँव में सड़कों में गैंग होती छे और गैंग काम कर दी छे तो सड़क साफ सुथरी रहनी छे, रोज झाड़ी काटेनी रहनी छे। अब या तो बजट को अभाव होलू या कुछ और बात हो सकते कि जो उन गैंग खत्म कर दे। अब गैंग नीचे तो झाड़ी उगनी छन, झाड़ी बहुत सारा ठेकेदारों थे जब हम बोलदा तो ठेकेदार बोलदन कि हमारी कई सालों को पेमेंट विभाग पर बाकी छे और वो खाली हम होता है एक ऑर्डर बोलदन कि भाई तुम लगा दो। वो जनप्रतिनिधियों का दबाव में बोलते देन कि तुम जेसीबी लगा दिया, लेकिन वे जेसीबी बोला चिंता नहीं करदन, वे ठेकेदार की चिंता नहीं करदन कि ये सब भुगतान भी कर तुमको लाखों करोड़ों रुपया विभाग पर पेंडिंग रह दो। फिर वो एहसान जतन कि भाई तुम्हारे बोले हम सड़क में काम करना चाह। जब तक बात डामरीकरण कीजिए आपन बोली कि विधायक निधि से सड़क कटिन, जिला पंचायत से सड़क कटिन और वो डामर नहीं हुई। पहले तो जिला पंचायत विधायक निधि सड़क करना होता है, कोई वो नीचे अधिकारी नीचे सड़क कटने, लेकिन फिर भी गांव का लोग बोलदन कि हम उते रास्ता बनाओ, हम चढ़ाई नहीं चढ़ सकना तो वो क्या करदन कि सड़क संपर्क मार्ग का नाम पर सड़क काट देना। वो वैधानिक सड़क नहीं छन जब तक वो पास नहीं होंदिन कि वो इलीगल छन सड़क। अगर वो सड़कों पर कोई एक्सीडेंट हो जान तो कोई क्लेम नहीं बन दो, आरटीओ पास नहीं कर दो। हाँ पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी की जो सड़क होंदी ना यूं सड़कों पर आरटीओ सड़क पास कर दो, वे पे क्लेम बन दो। तो यूं सड़कों को तो धीरे धीरे डामरीकरण होना भी छन। जग जग प्रपोजल जिंदन को जिला योजना में होंदन को राज्य सेक्टर में होंदन तो धीरे धीरे वो सड़कों को तो डामरीकरण हो चलो। लेकिन यह हमारी भूल ची कि हम यू बोला कि जिला पंचायत और विधायक निधि से जो सड़क कट रही वो कभी डामर नहीं हो सकती, न तो वो मानकों के आधार पर कटे जन वो तो शुद्धि जेसीबी लगाए काटे तो न तो उन कभी डामर होणु सड़कों न और न वो सड़कों कोई मुआवजा मिलना यानी उनको कोई भविष्य भी नीचे। और हाँ जो विभागीय सड़क छन वो जरूर पक्की होली और धीरे धीरे होनी छन हर साल। टिमकेश्वर क्षेत्र की अगर हम एक और समस्या की बात जो आम जन की समस्या से मैं बात करूँ अगर हम ड्यूली मार्केट की बात करें, कानखाल मार्केट की या आप कानी मार्केट की बात है, चलूसैन मार्केट की बात करना चाहें, एक बड़ी आम समस्या है कि वह महिलाओं खातिर कोई भी शौचालय नहीं था और जब भी वो जन तो बड़ी समस्या हुआ करते तो एक खातिर मतलब चाहे वो जिला पंचायत से योजना से आओ या कहीं है की योजना से करो, कम से कम मतलब देखो उनको एक वही समस्या कि ज्यादा हर कोई फेस करे करते और यूं बाजारों में कहीं भी ये चीज नहीं दिखाना चाहते। तो ये स्तर पर आप क्या बुझे
नहीं आपन कभी सोची जी कि किले नहीं छनी हो स्थानों पे शौचालय। हम आप तो जागरूक नागरिक छा। आपन सोची जी कभी कि द्यूली मार्केट या कांडी मार्केट या चैलुसैन या द्वारिखाल यखमु शौचालय किले नहीं छनी मार्केटू में, जबकि पंचायतों में तो अथा पैसा होणु तो किले नहीं छन। वेको एक कारण चे कि मार्केट की जमीन महंगी वेगी और पंचायतों से जमीन चाहिए फ्री में, मुफ्त जमीन चाहिए कि लाइक वो इतना बजट नहीं होंदो कि वो जमीन खरीद सकून। तो जब उसे जमीन चाहिए तो कोई जमीन देने तैयार नहीं होंदो और जमीन कि लाइक मार्केट में महंगी छन जमीन और मार्केट की जमीन अगर कोई नहीं देलो तो उन शौचालय का बनो और दूर बनाते कोई फायदा नहीं होंदो कि लाइक मार्केट का इर्द गिर्द ही बनी चाहिए। यही कारण है कि यू मार्केटों में कहीं शौचालय नहीं छन। नहीं तो हमें भी 10 साल जिला पंचायत सदस्य रहे हम कई जगह बोली यमकेश्वर में बनी चे कि लाइक वो खाई महंगी नहीं है जमीन। हमन कांडी में बोली कांडी में जमीन नहीं मिली, द्यूली में जमीन नहीं मिली तो मार्केटों में जमीन नहीं मिलती। यान ये सबसे बड़ा कारण है कि वो शौचालय नहीं छन। एक चीज और चीज कि लोगों के एक और कि पैसे तो एटीएम और एक एटीएम की भी बड़ी समस्या क्षेत्र में आम जन की बात आन कि भाई एक नेटवर्क की समस्या कि गूगल पे करना तो हुने नहीं छू। अब जैम कैश छू तो देनो नहीं चाहिए यदि एटीएम नहीं निकलूँ तो क्षेत्र में कई जगह भी समस्या है लोगों की भाई क्षेत्र में एटीएम की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म छे। बस तू टावर लग जाला तो सारी समस्या खत्म छे। मतलब गूगल पे हो जाएगा। गूगल पे हो जाए एटीएम की आवश्यकता नहीं पड़ना। उन्हें भी वो तो मोदी जी को बिल्कुल कैशलेस इंडिया की बात हुई थी और काफी हद तक कैशलेस हुए भी की। आज भी आप देखो कि आप हम भी पर्स नहीं बोलो है हम भी पर्स नहीं खाली मोबाइल लेके चलना चाह। लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण भुगतान होना हाँ, बहुत अब दिक्कत जल्दी टावर लगला तो वो समस्या भी हल हो जाए। अब एक सवाल दी सवाल जान एक सवाल है कि अगर 5 साल आप तक अगर 5 साल आप तक मिल जाता आप 5 के विजन छन यम केसर कोन आप जो बड़ विजन हुआ पूरे क्षेत्र कोन मतलब 5 विजन हैं कि जो छोटी चीज से छोड़ी 5 बड़ विजन कि आप क्या कर चलो अगर आप तय प्रतिनिधित्व मिलते पूरी तो मैं तो पहलू देखो जो प्रमुख समस्या जो मैं से खुद महसूस होंदी कि पलायन रोकण जो लोग रहा छन वो लोग घर में रुकुन और जो गया छन उसे वापस लानो प्रयास। पहलो प्रयास यू रलो। दूसरो प्रयास रलो कि जो हम जंगली जानवरों से परेशान छा हमार जो खेती बाड़ी बंजर वेगी वे खेती बाड़ी से फिर आबाद करवो। तीसरो रलो कि जो मैं आजकल महसूस करनू छो कि सिलोगी एक इंटर कॉलेज छे जो बहुत पुरानो छे और वो आप 100 साल मनाणो छे। वे क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं छे और मैं प्रयास कर लूँ कि एक महिला डिग्री कॉलेज द्वारिखाल क्षेत्र में बनो। तो कुछ हम जो क्षेत्र में देखना चाह उन लोगों को और बाकी अपने क्षमता का अनुसार जो भी हम काम कर सकता छा कि आवश्यकता समय के साथ साथ बढ़ दू जमीन और जब आवश्यकता बढ़ ली तो वो आवश्यकताओं की पूर्ति को जो मेरी क्षमता बोली अपनी क्षमता के अनुसार मैं वो 5 सालों में काम कर लूँ। बिल्कुल एक सवाल क्योंकि अब नए पीढ़ी चे युवा पीढ़ी नए जागरूक पीढ़ी चे या हमें बोला कि वो तो पता चाहिए क्या होना चाहिए समझना चाहिए सब चीज़ था और आप धरातल पर भी जाना छन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब एक धरातल से सोशल मीडिया में बहुत बात उठे कर दन और एक जमीन में बात उठे कर दन तो ये दुई चीज आप कनके दिख दन कि जो सोशल मीडिया में दिखाना कि वास्तव से धरातल पर दिखाना वो वास्तव से देखो मतलब सोशल मीडिया युवाओं को कतो बेहतरीन छ राजनीतिक क्षेत्र में हुआ या अन्य क्षेत्र में हुआ और धरातल पर जो होना चाहिए वो कतो तक एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए। देखो ज्यादातर तो जो धरातल पर छे वही सोशल मीडिया पर छे। धरातल पर जो होणु छे वही तो दिखाना छन। जब तक पहाड़ी क्षेत्रों की बात छे मैं पूरी दुनिया की और पूरा देश की बात नहीं कर दो पर जब जो पहाड़ी क्षेत्रों की बात छे पहाड़ी क्षेत्रों में सोशल मीडिया पर भी वही सब चीज आनी छन कि जो हम धरातल पर देखना चाह और यूं दुनिया को जो सामंजस्य छे धरातल को वास्तविकता और सोशल मीडिया ये जो दुनिया को सामंजस्य छे यू बहुत बेहतर ढंग से अपने क्षेत्र से अग्न ले जानो काम कर लो बशर्ते कि कुछ हमारे जो नौजवान छन वो वे सोशल मीडिया का माध्यम से अफवाह फैलानो काम नहीं करो कि कुछ चीजों में अफवाह भी फैलाई जनिन और सोशल मीडिया ये मामला में बहुत अग्न पहुंच गई अफवाह फैलाने में भी और
हमारे सब चीजों से एक दूसरे से बहुत तेजी से पहुंचना भी काम कर दूं। तो अगर बहुत सकारात्मक रूप से सोशल मीडिया काम कर दूं तो मैं मन दो कि बहुत बेहतर ढंग से अपने क्षेत्र से आगे बढ़े सकूं। अब आपसे एक लेना सवाल जान कि अगर आपका मौका मिले पहाड़ी मैदान तक कैसे चुन लिया आप, अगर चुनाव जीतने की बात आन कि अगर पहाड़ से मिल टिकट है मैदान से तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहिए? पहाड़। बिल्कुल। आप पसंदीदा नेता को अच्छी सबसे जो चाहे प्रदेश की बात करा चाहे केंद्र की बात करा। देखो ये तो बहुत कठिन सवाल है और वो भी एक नेता वो भी मैं से पूछना कि तुम्हार पसंदीदा नेता जो कि एक टिकट का बना याचक की भूमिका में छे और भी सब पूछो कि पसंदीदा नेता एक नेता नाम ले लो तो बाकी बोल लगे अच्छा अब मिलेगा। तो हमारे सब लोग आदर्श छन, प्रेरणादायक छन और हमारे सब नेता बहुत अच्छा छन। चलो अच्छा, आप राजनीति तक कैरियर बंधन या सेवा बंधन क्या बंधन आज तो जो ट्रेंड चलो छे राजनीति एक कैरियर छे या सेवा छे? देखो मैं कहते सेवा छे और जब तक आप भी मैं से समझदा हुआ या मेरे क्षेत्र का लोग समझदा होला वो मैं पिछले 25-30 साल को अगर इतिहास देखो ना तो हमन सेवा का रूप में ही काम करी और हम बगैर के लाभ हानि का लगातार लोगों का बीच में छा और आफर जो हमारे मूल जो हमारे काम च वे काम की कमाई से भी हम क्षेत्र में लगोंदा और आफर जो समय च वैसे भी हम क्षेत्र में लगोंदा। तो ये से मैं कैरियर नहीं मान सकता और आवश्यकता भी नीचे मैं आगना कि मैं बिल्कुल इसे कोई कैरियर का रूप में ले। अच्छा आप अभी सब चीज बात हो गई, अब ये पॉडकास्ट भी चलो सवाल ये माँ क्रिटिसाइज भी है तो वे आलोचना था आप स्वीकार कर लिया नजरअंदाज कर ली? स्वीकार कर ला ये तो हम तो एक बहुत बढ़िया चे कि वो बोल दन ना निंदा नियर राखिए तो आप निंदा करो हम तो बहुत अच्छू चे कि वैसे कुछ सीख मिल ली जो कमी छन उसे दूर करने प्रयास हो। बिल्कुल। चलो आज की चर्चा काफी लंबी बढ़िया रहे और जान एक छोटू सा सवाल यहाँ है कि यमकेश्वर में जो बात होनी राजनीति की बात करना चाहते क्योंकि अब राजनीति से जुड़े तो राजनीति की बात होनी भी जरूरी है। इधर जो राजनीतिक स्थिति यमकेश्वर में जो विपक्ष की घेरना है तो क्या आप तो लगना चाहिए जो विपक्ष का मुद्दा छन वह तो सत्ता पक्ष स्वीकार करना चाहिए? देखो अगर सही मुद्दा छन तो स्वीकार करना चाहिए लेकिन अगर खाली आरोप छन कि आरोप का वास्ता आरोप लगोण या विरोध का वास्ता विरोध कन तो वो तो स्वीकार नहीं करियो चाहिए लेकिन अगर जायज मुद्दा छन तो वो स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं छे। धन्यवाद। तो आज ये चर्चा में फिर कभी नए विषय पर नए चर्चा लेख होला तो जन के आप रतौड़ जी से सुनी यमकेश्वर लोगों से विशेष है कि भाई आप लोग भी जुड़े क्षेत्र लोगों से भी अन्य जगह लोग तभी आप तक क्या लोगों जो बात हुए छन और आप कमेंट छन अगर आप सजेशन देना छन या आप तो कोई बात लगनी चाहिए तो आप जो हमारे पॉडकास्ट तो आप कमेंट दे सकते सजेशन भी दे सकते और जान 2027 के संदेश देना चाहिए आप। अभी तो देखो 2027 को तो एक साल बाकी छे अभी तो 26 के बीच में और यू सारू साल बहुत अच्छा से गुजरू सुख शांति से गुजरू और यू ही मेरे संदेश है कि ताकि हम 27 का वास्ता पूरा कमर कस की बहुत अच्छा तरीका से राजनीति में पदार्पण करा एक साफ स्वच्छ राजनीति का साथ तो वे का वास्ता हमारे 26 अच्छू होना बहुत आवश्यक जी। धन्यवाद। फिर आप जन की देख ये सब बात हुए ना और फिर इन नए मेहमान अगर हम बातचीत कर ला छी बदलाव वाला क्षेत्र की मुद्दा हुआ चाहे कोई भी प्रकार का मुद्दा हुआ तो हम रंतर रविवार के माध्यम से रविवार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर ला। तब तक वास्ते जुड़ना खातिर नमस्कार धन्यवाद।